ड्रामा के पहले सीन में हम देखते हैं कि ड्रामा का मेल लीड चैन ड्रामा की फीमेल लीड जिया को जबरदस्ती अपने घर पर लेकर आ रहा होता है और जिया उससे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया अपनी शॉप पर काम कर रही होती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके कहती है कि आज हम दोनों की शादी है, मैं जल्दी ही मैरिज ब्यूरो ऑफिस पहुंचने वाली हूँ और फिर हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसके बाद चैन वहां पर आता है और जिया उसे एक आम कस्टमर समझ लेती है और वो उससे कहती है कि हमारी शॉप जल्दी ही क्लोज होने वाली है, इसीलिए आप कल आइएगा। चैन गुस्से में आ जाता है और वो जिया को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। जिया हैरान रह जाती है और चैन से कहती है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। इसके बाद चैन जिया को अपनी कार में बिठा लेता है और उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रहा होता है और रास्ते में जिया चैन से कहती है कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तो तुमने मुझे किडनैप क्यों कर लिया है। क्या तुम जानते हो कि किसी की मर्जी के बिना उसे ऐसे अपने साथ उठा कर ले आना एक क्राइम है। अगर मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँ तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। चैन जिया से कहता है कि कल हम दोनों की शादी थी लेकिन तुम अपनी ही शादी से भाग गई थी। जिया चैन से कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, मैं वो लड़की नहीं जिससे तुम शादी करने वाले थे। चैन कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ घर चलो। इसके बाद चैन जिया को अपने साथ अपने घर ले जाता है और तभी वहाँ पर चैन के सर्वेंट्स उसे आकर बताते हैं कि आपकी ग्रैंड माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो शायद अब ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह पाएँ। इसके बाद चैन जिया को लेकर अपनी ग्रैंड माँ से मिलाने के लिए लेकर जाता है और अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि मैं जिया को अपने साथ ले आया हूँ और आपने मुझे शादी करने को बोला था, मैंने वो भी कर ली, इसीलिए प्लीज़ अब आप ठीक हो जाओ, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। तभी अचानक ग्रैंड माँ बेहोश हो जाती हैं और चैन बहुत गुस्से में आ जाता है और नर्सेस और डॉक्टर्स से कहता है कि मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा, तुम लोगों की वजह से मेरी ग्रैंड माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद वहाँ पर चैन का अंकल आ जाता है और वो चैन से कहता है कि इस लड़की की तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने इससे शादी तो कर ली है लेकिन अब जल्दी ही तुम इसे डिवोर्स दे सकते हो क्योंकि ग्रैंड माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हें इस लड़की के साथ शादी निभाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चैन जिया से कहता है कि इस कमरे से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से ग्रैंड माँ मर गई, तुम अगर मुझसे पहले ही शादी कर लेती तो ग्रैंड माँ कभी भी ना मरती। जिया चैन से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम्हारी ग्रैंड माँ अभी भी जिंदा हैं और मैं उन्हें बचा सकती हूँ। चैन के अंकल जिया से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम्हारे अंदर कोई भी मेडिकल स्किल्स नहीं है, तुम चैन की ग्रैंडमा को कैसे बचा सकती हो। जिया कहती है कि मेरी बात पर यकीन करो, मैं ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हूँ, मुझे बस एक चांस चाहिए। फिर एक नर्स जिया से कहती है कि ग्रैंडमा का अभी अभी हार्ट फेलियर हो गया है और उन्हें फिर से जिंदा करना नामुमकिन है। जिया कहती है कि उनका हार्ट फेलियर नहीं हुआ है बल्कि वो कुछ देर के लिए स्ट्रेस की वजह से सो गई हैं और अगर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए तो वो अभी जाग जाएंगी। इसके बाद चैन जिया से कहता है कि अगर तुमने ग्रैंड माँ को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ग्रैंड माँ के फ्यूनरल के साथ तुम्हारा भी फ्यूनरल आज ही हो जाएगा। जिया कहती है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को अभी ठीक करके रहूंगी। इसके बाद जिया ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करती है और अचानक ग्रैंडमा होश में आ जाती है और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जिया चैन को रूम से बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारा प्रॉमिस करने का वक्त है, तुमने मुझे बोला था कि अगर मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को ठीक कर दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगे, अब प्लीज मुझे जाने दो। चैन कहता है कि मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली थी और अब ग्रैंडमा जाग गई हैं और अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो ग्रैंडमा फिर से बीमार हो सकती हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिया कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ और मैं तुम जैसे एक अमीर लड़के को कैसे जान सकती हूँ और तुमसे शादी करने के बारे में तो मैं ख्वाब भी नहीं देख सकती, तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो चैन को कहता है कि ये लड़की सच बोल रही है, हमने गलत लड़की को किडनैप कर लिया है, जिस लड़की के साथ आपकी शादी थी वो ये नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। फिर जिया चैन से कहती है
कि अब तुम्हें सच का पता चल चुका है, इसीलिए जो भी मैं मांगूं तुम्हें वो देना होगा। चैन जिया से कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या डिमांड है और तुम्हें क्या चाहिए। जिया कहती है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए। फिर चैन जिया को 5 मिलियन का चेक दे देता है और जिया उससे कहती है कि मैं आज ही तुम्हारे साथ डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद चैन और जिया दोनों मैरिज ब्यूरो ऑफिस फिर से चले जाते हैं और मैरिज ब्यूरो ऑफिस का एक एम्प्लॉय उनसे कहता है कि आज ही सुबह तुम दोनों ने शादी की है और शाम में तुम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है। जिया उस आदमी से कहती है कि मैं अपने फियांसी से शादी करना चाहती थी और गलती से मैंने चैन से शादी कर ली, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैरिज ब्यूरो ऑफिस का एम्प्लॉय चैन और जिया से कहता है कि शादी कोई मजाक नहीं है, आप लोगों ने सुबह ही शादी की है और शाम में आप दोनों डिवोर्स नहीं ले सकते, इसीलिए आपको 1 महीने का इंतजार करना होगा और अगर 1 महीने बाद भी आप दोनों डिवोर्स चाहोगे तो फिर हम आपकी ऑफिशियली डिवोर्स करवा देंगे। इसके बाद जिया और चैन डिसअपॉइंट होकर ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और जिया चैन से कहती है कि इस 1 महीने के टाइम में मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करना। चैन जिया से कहता है कि जिस लड़के से तुम शादी करने वाली थी वो तो तुमसे मिलने तक नहीं आया, तो फिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो। जिया चैन को कहती है कि मैं अपने फियांसी से बचपन में मिली थी और मैंने उससे वादा किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं उसी से शादी करूंगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में जिया एक लड़के से प्रॉमिस करती है कि जब वो बड़ी होगी तो वो उसी से शादी करेगी। प्रेजेंट सीन में चैन जिया को कहता है कि बचपन में मैंने भी एक लड़की से वादा किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसी से शादी करूंगा, और अजीब बात यह है कि तुम उस लड़की से बहुत मिलती जुलती लग रही हो। जिया चैन से कहती है कि तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इसके बाद जिया अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो रास्ते में रोड पर एक टीवी पर प्रोग्राम देखने लगती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड शाओ अपनी मॉम से मिला होता है और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ये लड़का शाओ एक विलेज में रहता था और अचानक इसे अपने अमीर पेरेंट्स मिल गए हैं और ये लड़का विलेज छोड़कर अब अपने घर वापस चला गया है। इसके बाद एक रिपोर्टर शाओ से पूछती है कि हमने सुना है कि विलेज में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, क्या तुम अभी भी उससे शादी करोगे। शाओ उस रिपोर्टर को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जिया का कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो हमेशा मुझे छोड़कर और लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती थी, इसीलिए मैं उसकी जैसी लड़की से तो कभी भी शादी नहीं करूंगा। जिया ये सब कुछ सुन लेती है और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो जाती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया घर जाती है और शाओ घर पर बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम इतनी देर से घर वापस क्यों आई हो। जिया उससे कहती है कि आज सारा दिन मैं पार्ट टाइम जॉब करती रही और बहुत सारे पैसे लेकर भी घर वापस आई हूँ। इसके बाद जिया शाओ को उसकी ट्यूशन फीस के लिए पैसे देती है और कहती है कि कॉलेज में जाकर अपनी फी पे कर दो, तुम्हारा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंट सीन में जिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि शाओ ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसके बाद जिया अपनी शॉप पर जाती है और देखती है कि उसकी शॉप में पड़ी हुई चीज़ें किसी ने तोड़ दी हैं। फिर शाओ जिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा, मैंने तुम्हारी शॉप की सारी चीज़ों को तोड़ दिया है। जिया शाओ से कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, तो शाओ उससे कहता है कि तुम हर वक्त और लड़कों के साथ घूमती रहती थी और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मिस जिया का फियांसी उन्हें धोखा देकर छोड़कर चला गया है और अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और वो शादी भी नहीं करेंगे और शाओ ने जिया के पेरेंट्स को भी किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ जिया अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए जाती है और वहाँ पर कुछ गुंडे उसे तंग करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे पेरेंट्स को कहीं छुपा दिया है और तुम उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी, लेकिन अगर तुम हमें बहुत सारे पैसे दो तो हम उन्हें छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और सब गुंडे उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर चैन जिया से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। जिया कहती है कि मुझे अभी अपने पेरेंट्स को ढूंढना है
है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। चैन कहता है कि मेरे आदमियों ने तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लिया है और उन्हें सेफली घर भी पहुंचा दिया है, इसीलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चैन जिया को अपने घर पर ले जाता है और चैन के सर्वेंट्स जिया के लिए बहुत सारे वेडिंग गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं। फिर चैन जिया से कहता है कि आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगले दिन जिया और चैन के लिए एक वेलकम पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी में शाओ और उसकी मॉम भी आए होते हैं। शाओ की मॉम उसे कहती हैं कि आज तुम्हारे अंकल के लिए ये पार्टी रखी गई है और तुम्हारे अंकल बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए तुम्हें उनकी फेवर जीतनी होगी। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और शाओ उसे देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो। जिया गुस्से में आकर शाओ को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। शाओ गुस्से में आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की। तभी वहाँ पर शाओ की मॉम भी आ जाती हैं और वो जिया की इंसल्ट करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी शाओ से शादी करना चाहती हो, इसीलिए तुम इस पार्टी में आई हो। जिया शाओ से कहती है कि मैं तुम जैसे घटिया लड़के से कभी भी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी वहाँ पर चैन के अंकल आ जाते हैं और वो शाओ से कहते हैं कि क्या तुम जानते नहीं हो कि जिया कौन है। ये एक बहुत ही बड़ी मेडिकल एक्सपर्ट है और इसने चैन की ग्रैंडमा को भी ठीक कर दिया था, इसीलिए तुम्हें इससे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। शाओ अपने डैड से कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये लड़की तो एक बहुत ही लो क्लास लड़की है और विलेज में बड़ी हुई है, ये मेडिकल स्किल्स कैसे जान सकती है। शाओ के डैड उससे कहते हैं कि अभी के अभी तुम्हें जिया से माफ़ी मांगनी होगी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और शाओ चैन से कहता है कि अंकल ये लड़की मुझे तंग कर रही है, प्लीज़ आप इसे पार्टी से बाहर निकाल दें। जिया चैन को हस्बैंड कहकर बुलाती है और ये देखकर शाओ शॉक में आ जाता है। फिर चैन अपने अंकल से कहता है कि शाओ को इस पार्टी से बाहर जाना होगा क्योंकि इसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की है। चैन के अंकल उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, शाओ अभी जिया और तुमसे अपोलोजाइज करेगा, प्लीज़ मेरी वजह से इसे माफ़ कर दो। फिर शाओ कहता है कि मैं जिया से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर शाओ सबके सामने ये बात रिवील कर देता है कि चैन की शादी किसी और अमीर लड़की से होने वाली थी और जिया वो लड़की नहीं है और जानबूझकर चैन की जिंदगी में आ गई है और चैन भी शायद धोखे में आकर जिया से शादी कर चुका है। चैन कहता है कि मैं ऑलरेडी सब जानता हूँ और मैं जिया को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने उससे शादी की है। चैन के अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हारी शादी लीजा नाम की एक लड़की से फिक्स की थी और तुम पता नहीं ये किस लड़की से शादी करके आ गए हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं अभी जाकर ग्रैंड माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर वो खुद ही जिया को घर से निकाल देंगी। तभी वहाँ पर चैन की ग्रैंड माँ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि जिया को कोई भी मेरे घर से नहीं निकाल सकता, वो मेरी डॉटर इन लॉ है और उसने मेरी जान भी बचाई है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया ने ग्रैंड माँ को सारी सच्चाई बता दी थी और उन्हें ये भी कहा था कि चैन किसी और से शादी करने वाला था, लेकिन वो लड़की शादी से भाग गई थी। लेकिन अचानक मैं और शैन एक जगह पर मिले और हमें एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गई, इसीलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। ग्रैंड माँ जिया को कहती हैं कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें चैन की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। प्रेजेंट सीन में ग्रैंड माँ सबके सामने कहती हैं कि जिया ही मेरी डॉटर इन लॉ है और मैं इसे कभी भी घर से नहीं निकालूंगी। फिर शाओ अपनी और जिया की कुछ पिक्चर्स ग्रैंडमा को दिखाता है और कहता है कि जिया मेरे साथ विलेज में रहा करती थी और ये मेडिसिन की भी स्टूडेंट नहीं है, तो ये आपको कैसे ठीक कर सकती है। ये तो जॉबलेस लड़की थी जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे, ये मेरे अंकल चैन से शादी कैसे कर सकती है। ग्रैंडमा कहती हैं कि शाओ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है और वो मेरी डॉटर इन लॉ की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए उसे जिया से माफ़ी मांगनी होगी। पहले तो शाओ इस बात के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन फिर मजबूरी में आकर शाओ को जिया से माफ़ी मांगनी पड़ती है।
फिर ग्रैंड माँ ये फैसला करती हैं कि शाओ को इस घर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो इस घर में रहा तो वो जिया को तंग करता रहेगा। शाओ की मॉम ग्रैंड माँ से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो शाओ को घर से ना निकालें, लेकिन ग्रैंड माँ किसी की भी बात नहीं सुनती और फिर चैन के कुछ आदमी वहां पर आते हैं और वो शाओ को पार्टी से बाहर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड माँ जिया को लेकर घर चली जाती हैं और उससे कहती हैं कि आगे से अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम फौरन आकर मुझे बताना। इसके बाद ग्रैंड माँ जिया को एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट भी गिफ्ट करती हैं और जिया कहती है कि ये तो बहुत महंगी है, ये मैं कैसे ले सकती हूँ। तो ग्रैंड माँ उससे कहती हैं कि मैंने ये चैन की वाइफ के लिए रखी थी और अब जब तुम चैन की वाइफ बन चुकी हो तो इस ब्रेसलेट पर तुम्हारा ही हक है। इसके बाद ग्रैंड माँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती हैं और फिर चैन जिया से कहता है कि तुमने वो ब्रेसलेट एक्सेप्ट की है जो मेरी वाइफ की थी, क्या इसका मतलब है कि तुम सच में मुझे पसंद करने लगी हो। जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने मुझे किडनैप कर लिया, उसके बाद तुम जबरदस्ती मुझे अपने घर भी ले गए और जब मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को ठीक करने वाली थी तो तुमने मुझे ये धमकी भी दी थी कि अगर तुम्हारी ग्रैंड माँ मर गई तो तुम मुझे भी साथ ही मार डालोगे। मैं तुम जैसे लड़के से प्यार कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद जिया अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और जिया के डैड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उसकी मॉम उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने शाओ से शादी क्यों नहीं की। शाओ को अभी अभी अपनी रिच मॉम मिल गई हैं और वो एक बहुत अमीर फैमिली का लड़का भी है, तो फिर तुम उसे छोड़कर क्यों आ गए। जिया कहती है कि मैंने किसी और लड़के से शादी कर ली है और वैसे भी शाओ एक धोखेबाज लड़का था और मैं उससे अब शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जिया के पेरेंट्स उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने किस गरीब लड़के से शादी कर ली है जिसने अभी तक हमें कोई भी वेडिंग गिफ्ट्स तक नहीं भेजे। तभी वहां पर चैन आ जाता है और चैन के आदमी बहुत सारे एक्सपेंसिव वेडिंग गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं। जिया के पेरेंट्स वो गिफ्ट देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर जिया के मॉम और डैड चैन से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतने अमीर थे, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था, तुम्हें हमारी बेटी में ऐसा क्या दिखाई दिया जो तुमने उससे शादी कर ली। चैन कहता है कि आपकी बेटी एक बहुत ही स्वीट और खूबसूरत लड़की है, इसीलिए मुझे वो अच्छी लगी और मैंने उससे शादी भी कर ली। फिर जिया गुस्से में आ जाती है और चैन से कहती है कि ये सारे गिफ्ट्स हम घर वापस लेकर जाएंगे, मैं अपने मॉम और डैड से नहीं मिलना चाहती। जिया के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गिफ्ट्स वो अपने साथ लेकर ना जाए, लेकिन जिया चैन से कहती है कि मुझे अब अपने पेरेंट्स से दोबारा कभी नहीं मिलना। फिर चैन जिया के पेरेंट्स से कहता है कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है और अब वो मेरी वाइफ बन चुकी है, इसीलिए वो जो भी कहेगी मैं वही करूँगा। दूसरी तरफ चैन के आदमी शाओ को बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं और शाओ खुद से ये प्रॉमिस करता है कि मैं जिया से बदला ज़रूर लूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैन और जिया घर वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में जिया चैन से कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, लेकिन 1 महीने बाद जब हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा तो फिर तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। चैन कहता है कि तुम हर वक्त डिवोर्स के बारे में क्यों बात करती रहती हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों की डिवोर्स ना हो। जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम दोनों की पक्का डिवोर्स होगी। फिर चैन जिया से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी बचपन की फ्रेंड लीजा हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे असली पेरेंट्स ही हैं। जिया कहती है कि बचपन से लेके आज तक मैं उन्हीं के साथ रहती आई हूँ, तो ऑब्वियसली वही मेरे पेरेंट्स हैं। थोड़ी देर बाद चैन जिया को अपनी बचपन की दोस्त लीजा के बारे में बताता है और कहता है कि लीजा के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे और लीजा अपनी आंटी के साथ रहा करती थी, लेकिन कुछ टाइम से लीजा को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो कहीं पर भी नहीं मिल रही और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जिया कहती है कि लीजा और मेरे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। चैन कहता है कि मुझे यकीन है कि जिन पेरेंट्स से तुम अभी अभी हॉस्पिटल में मिली हो वो तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे दरमियान एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। अगले दिन जिया
अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है और जिया की कज़न उसे इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की, ग्रैंडपा तुमसे नहीं मिलना चाहते। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि जिया बहुत देर बाद घर पर आई है, इसीलिए उसे आराम से बैठने दो। फिर जिया के अंकल भी उसे इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि बहुत सालों पहले तुम्हारी मॉम और डैड मर चुके हैं और अब तुम्हारा इस घर से कोई भी ताल्लुक नहीं है और हमें यकीन है कि तुम यहाँ पर ग्रैंडपा के पैसे लेने के लिए ही आई हो। जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ग्रैंडपा की आज बर्थडे पार्टी थी और मैं उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। फिर जिया की कज़न उसका मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम तो ग्रैंडपा के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाई होगी। जिया अपनी कज़न से कहती है कि मैंने तुम्हारे भी गिफ्ट्स देखे हैं, मुझे तो लगता है कि वो सारे गिफ्ट्स फेक हैं और तुम किसी शॉप से वो चुरा कर लाई हो। जिया की कज़न काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे गिफ्ट्स को फेक कहने की, अगर तुम इस घर से अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर ग्रैंडपा भी गुस्से में आ जाते हैं और वो भी बाकी फैमिली के साथ मिलकर जिया को वहां से निकलने के लिए कहते हैं। जिया कहती है कि अगर आज आप लोगों ने मुझे इस घर से निकाला तो याद रखिएगा, अगर आप लोग मुझे बेग भी करेंगे तो भी मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इसके बाद जिया हॉस्पिटल जाती है और ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए चली जाती है। तभी वहां पर चैन भी आ जाता है और कुछ आदमी उससे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चैन कहता है कि मेरी वाइफ के पेरेंट्स इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, मैं उन्हें ही देखने के लिए आया हूँ। तभी वहां पर जिया के अंकल आंटी और उसके कजन्स आ जाते हैं और वो किसी डॉक्टर जेसी को ढूंढ रहे होते हैं जो कि एक फेमस मिरेकल डॉक्टर होती है, लेकिन उसे किसी ने भी कभी देखा नहीं था और सब लोग उसे मिलने के लिए बेकरार थे। तभी वहां पर हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी डॉक्टर जेसी से कभी नहीं मिला, लेकिन आज मैंने सुना है कि वो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ट्रीट कर रही हैं और आज मैं उनसे मिलकर ही रहूंगा। इसके बाद जिया की कजन कहती है कि मैं भी डॉक्टर जेसी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं भी उनसे मिलने के लिए आई हूँ। इसी बीच जिया मास्क पहनकर ऑपरेशन थिएटर से भाग चुकी होती है और यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि जिया ही डॉक्टर जैसी है और वो एक मिरेकल डॉक्टर होती है और छुपकर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती है। फिर सब लोग ये शक करने लगते हैं कि डॉक्टर जैसी कोई आदमी है। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर ली बाहर आता है और वो सबको बताता है कि डॉक्टर जेसी ऑपरेशन थिएटर में जरूर थी, लेकिन वो अभी अभी बैक डोर से निकल गई है और वो आम लोगों से इस तरह से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बाद जिया बैक डोर से बाहर भाग रही होती है और चैन उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसके हाथ में एक डॉक्टर का कोट देखकर उसे इस बात का पता चल जाता है कि जिया ही डॉक्टर जेसी है और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद चैन जिया को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम डॉक्टर जेसी हो। इसके बाद जिया घर जा रही होती है और रास्ते में उसे शाओ मिल जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से कल मुझे इतनी मार पड़ी और क्या तुम जानती हो कि मैं कितना जख्मी हो गया हूँ और अभी अभी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा कर आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सजा देकर रहूंगा। जिया शाओ से कहती है कि तुम ये सजा डिजर्व करते थे, तुमने मुझे छोड़ दिया और फिर मेरी बदनामी भी की और जब मैंने तुम्हारे अंकल से शादी कर ली तो भी तुम मुझे इंसल्ट करते रहे, इसीलिए तुम्हें अपने किए की सजा मिली है। शाओ जिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने अंकल की जिंदगी से बाहर निकाल कर रहूंगा। इसके बाद जिया जेन की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है और जेन की ग्रैंडमा बहुत गुस्से में होती हैं और जिया को डिवोर्स पेपर्स सिखाती हैं और कहती हैं कि क्या जेन और तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले हो। जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि जेन एक बहुत ही बदतमीज लड़का है और मैं उसके साथ रहकर तंग आ गई थी, इसीलिए मैं उसे छोड़ना चाहती
चाहती हूँ। ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो जिया से कहती हैं कि चैन थोड़ा बदतमीज़ है पर वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जिया कहती है कि हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन फिर चैन की ग्रैंडमा जिया को ब्लैकमेल करने लगती हैं और कहती हैं कि चैन को कभी भी ज़िंदगी में कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगी और अगर उसने तुमसे शादी की है तो इसका मतलब है कि उसे तुम अच्छी लगती हो, इसीलिए तुम चैन को एक चांस दे दो। जिया ग्रैंडमा की बात मान जाती है और कहती है कि मैं चैन को एक चांस देने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे डिवोर्स देने का प्लान भी कैंसिल कर दूंगी। फिर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो जिया और चैन को कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और मुझे जल्दी ही एक ग्रैंडसन भी दे दो। इसके बाद ग्रैंडमा ये जिद भी करती हैं कि चैन और जिया दोनों उनके सामने किस करें और फिर जिया और चैन किस कर लेते हैं। इसके बाद जिया और चैन अपने रूम में चले जाते हैं और चैन जिया से कहता है कि तुमने मुझे किस क्यों किया। तो जिया कहती है कि मैंने ग्रैंडमा के कहने पर तुम्हें किस किया था, वैसे मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई भी शौक नहीं है। चैन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में मेरे अंदर इंटरेस्ट होने लगी है। जिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और चैन से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है। अगले सीन में शाओ अपने पेरेंट्स से मिलता है और अपनी मॉम से कहता है कि जिया ने मेरे अंकल से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है और मुझे उसे देख देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे जिया से बदला लेना है। फिर शाओ के पेरेंट्स उसे ये सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें जिया की कज़न कैली से शादी कर लेनी चाहिए, उसके डैड बहुत ज़्यादा अमीर हैं और अगर तुम कैली से शादी कर लोगे तो तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दूसरी तरफ जिया की कज़न कैली को शाओ का वेडिंग प्रपोजल आता है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि लगता है कि शाओ मुझे पसंद करने लगा है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। कैली के पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर जेसी की स्टूडेंट बन जाओ और कुछ सालों में डॉक्टर बन जाओ और इसके बाद तुम शाओ से भी शादी कर लो तो तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। कैली भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं शाओ से शादी भी करूँगी और डॉक्टर जैसी कि स्टूडेंट भी बनकर ही रहूंगी। इसके बाद कैली अपने रूम में चली जाती है और वो अपना फ़ोन चेक करती है और परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने डॉक्टर जैसी को अभी अभी मैसेज भेजा था लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। मैं डॉक्टर जैसी की स्टूडेंट बनना चाहती हूँ और अगर वो मुझे अपनी मेडिकल स्किल्स नहीं सिखाएंगी तो मैं एक फेमस डॉक्टर कैसे बनूंगी। दूसरी तरफ जिया अपने रूम में आती है और वो देखती है कि चैन ऑलरेडी उसके बेड पर बैठा हुआ है। फिर जिया चैन से कहती है कि हम दोनों एक ही कमरे में नहीं सो सकते, लेकिन चैन उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए मैं तो इसी कमरे में सोऊंगा और तुम्हें भी मेरे साथ इस कमरे में ही रहना पड़ेगा। अगले दिन डॉक्टर जेसी के ऑनर में एक सेरेमनी रखी जाती है जिसमें डॉक्टर जेसी अपनी नई स्टूडेंट चूज करने वाली होती हैं। पार्टी में जिया की कज़न कैली और उसकी फैमिली भी आए होते हैं और कैली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसे इस बात का यकीन होता है कि डॉक्टर जेसी उसे ही स्टूडेंट के तौर पर चूज करेंगी। तभी पार्टी में शाओ भी आ जाता है और वो कैली की फैमिली से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कैली भी शाओ से मिलकर बहुत खुश होती है और वो भी उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। तभी पार्टी में जिया आ जाती है। कैली जिया से कहती है कि आज डॉक्टर जेसी अपनी नई स्टूडेंट चूज करने वाली हैं और मुझे यकीन है कि वो मुझे ही चूज करेंगी। जिया कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर चूज ना करें और तुम्हें रिजेक्ट कर दें। शाओ जिया से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कैली एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही है और वो बहुत टैलेंटेड भी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर जेसी उसे रिजेक्ट कर दे। जिया कहती है कि मुझे लगता है कि कैली में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और डॉक्टर जेसी उसे बिल्कुल भी चूज़ नहीं करेंगी। ये सारी बातें सुनकर कैली और उसकी फैमिली जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो विलेज में बड़ी हुई हो और तुम्हें तो मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए डॉक्टर जेसी तुम्हें तो कभी भी चूज़ नहीं करेंगी। तभी वहाँ पर शेन और उसकी ग्रैंड माँ आ जाते हैं और ग्रैंड माँ सबसे कहती हैं कि जिया ने मेरी जान बचाई है और वो एक बहुत ही अच्छी मेडिकल स्टूडेंट भी रह चुकी है। मुझे यकीन
यकीन है कि डॉक्टर जेसी उसे ही अपनी स्टूडेंट के तौर पर चूज करेंगे। केली और उसकी फैमिली ग्रैंड माँ से आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और डॉक्टर जेसी तो केली को ही चूज करेंगी। तभी वहां पर डॉक्टर ली आ जाता है और वो कहता है कि केली एक निहायत ही बदतमीज लड़की है और उसे मेडिकल स्किल्स के बारे में भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए डॉक्टर जेसी बिल्कुल भी ऐसी लड़की को चूज नहीं करेंगी। इसके बाद केली सबको कहती है कि जिया ने ग्रैंडपा को एक कामिंग पिल दी थी और जैसे ही ग्रैंडपा ने वो पिल खाई उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद डॉक्टर ली और एक और सीनियर डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और जो पिल्स केली ने अपने ग्रैंडपा को दी होती हैं वो उन पिल्स को एग्जामिन करके ये बताते हैं कि केली की दी हुई पिल बिल्कुल नकली है। केली सबसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने ये पिल्स एक रिलायबल फार्मेसी से खरीदी थी और मुझे इस बात पर यकीन है कि ये पिल्स नकली नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर ली और एक सीनियर डॉक्टर सबको इस बात पर ये यकीन दिलवा देता है कि केली ने जो अपने ग्रैंडपा को पिल्स दी हैं वो नकली हैं और किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। फिर ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो केली को थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी जान की कोई भी परवाह नहीं है, तुम मुझे इस तरह नकली पिल्स कैसे दे सकती हो। केली गुस्से में आ जाती है और ग्रैंडपा से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ और आज डॉक्टर जेसी ने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इस पार्टी में आएंगी और मुझे सरप्राइज देंगी, मैं उनसे मिले बिना इस पार्टी से नहीं जाऊंगी। इसके बाद डॉक्टर ली सबको बताता है कि डॉक्टर जेसी ऑलरेडी इस पार्टी में आ चुकी हैं। इसके बाद जिया स्टेज पर जाती है और सबको बताती है कि मैं ही डॉक्टर जेसी हूँ, लेकिन केली उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम डॉक्टर जेसी कैसे हो सकती हो। फिर जिया सबको कुछ प्रूफ्स दिखाती है और कहती है कि अगर अभी भी आप सबको यकीन नहीं है कि मैं डॉक्टर जेसी हूँ तो आप लोग डॉक्टर ली और बाकी सीनियर डॉक्टर्स से ये बात कंफर्म कर सकते हैं। शाओ केली पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, मुझे तो लगता था कि तुम एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली हो और तुम डॉक्टर जेसी की स्टूडेंट भी हो, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, मैं तुम जैसी बेकार लड़की से शादी नहीं करना चाहता। फिर केली के डैड भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जैसी बेकार लड़की को मैं भी अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद केली के डैड भी जिया से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हारे जैसी डॉक्टर अगर हमारी फैमिली मेंबर होगी तो हमारी फैमिली के लिए ये ऑनर की बात होगी। जिया अपने अंकल से कहती है कि आप लोगों ने उस दिन खुद ही मुझे घर से निकाला था, इसीलिए मैं अब घर वापस कभी भी नहीं जाऊंगी। केली की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और केली की दुश्मन जिया को घर लाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। इसके बाद जिया सबके सामने ये बता देती है कि मेरे अंकल और उनकी बेटी केली काफ़ी टाइम से फेक ड्रग्स मार्केट में सेल कर रहे हैं और मैंने उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और जिया के अंकल को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। फिर जिया के ग्रैंडपा उससे माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज़ घर वापस आ जाओ, लेकिन जिया घर वापस आने से इनकार कर देती है। इसके बाद जिया स्टेज पर जाती है और अपनी स्पीच देने लगती है और दूसरी तरफ जिया के असली पेरेंट्स उसे टीवी पर देख लेते हैं और जिया की मॉम को शक होने लगता है कि शायद जिया ही उनकी खोई हुई बेटी है जो बचपन में उनसे बिछड़ गई थी। इसके बाद पार्टी खत्म हो चुकी होती है और जिया चैन के साथ घर वापस जा रही होती है, लेकिन तभी उसे एक सीनियर डॉक्टर मिल जाता है और वो चैन और जिया को एक साथ देखकर कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो और तुम दोनों को एक साथ हमेशा रहना चाहिए। फिर चैन जिया को कहता है कि ग्रैंड माँ घर पे हमारा इंतजार कर रही होंगी, इसीलिए हमें घर चलना चाहिए। लेकिन तभी जिया को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि आपके असली पेरेंट्स मिल गए हैं।
इसके बाद जिया हॉस्पिटल में अपने असली पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है और जिया की मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि बचपन में तुम एक जगह पर खो गई थी और हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन इतने सालों तक हम तुम्हें ढूंढने में अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन फाइनली तुम हमें मिल गई हो और हम आज बहुत खुश हैं। जिया भी अपने मॉम और डैड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ शाओ चैन से मिलने के लिए आता है और चैन शाओ से कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें घर से निकाल चुका हूँ, तो फिर तुम वापस क्यों आए हो। शाओ चैन से कहता है कि मैं जिया से माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ और उससे मिले बगैर नहीं जाऊँगा। चैन कहता है कि जिया ऑलरेडी मेरी वाइफ है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वाइफ से मिलो। अगले सीन में जिया अपनी मॉम से मिलने के लिए फिर से हॉस्पिटल जाती है और उसकी मॉम उसे बताती हैं कि बचपन में तुम एक लड़के को पसंद करती थी और तुमने और उस लड़के ने ये प्रॉमिस भी किया था कि तुम दोनों बड़े होकर शादी करोगे। जिया को इस बात पर शक हो जाता है कि शायद वो लड़का और कोई नहीं बल्कि चैन ही है। इसके बाद जिया अपने रूम में जाती है और अपने फ़ोन पर कुछ पुरानी पिक्चर्स देखती है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसका बचपन का दोस्त चैन ही है और बचपन में उन दोनों की फैमिलीज ने उनकी शादी भी फिक्स कर दी थी। अगले सीन में चैन अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर ये बात कर रहा होता है कि इतने दिनों से जिया उससे मिलने के लिए नहीं आई। तभी चैन जिया को उसकी शॉप में जाते हुए देखता है। तभी वहां पर शाओ भी आ जाता है और वो जिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस ले लो। हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार भी करता हूँ। जिया शाओ से कहती है कि तुम एक धोखेबाज लड़के हो और जब तुम्हें इस बात का पता चला कि मैं डॉक्टर जैसी हूँ और एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, तो तुम अब फिर से मुझे फॉलो करने लगे हो। तुम सिर्फ मुझसे फ़ायदा हासिल करना चाहते थे और तुमने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो जिया से कहता है कि क्या तुम शाओ से छुप छुप कर मिलती हो और इसी वजह से तुम 3 दिनों से मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जिया चैन से कहती है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर हम दोनों को इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे जल्दी ही डिवोर्स ले लूंगी। थोड़ी देर बाद जिया का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहता है कि आपकी ट्विन सिस्टर मिल गई है। दूसरी तरफ शाओ एक क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है और तभी अचानक वो एक लड़की को देखता है जो बिल्कुल जिया जैसी दिख रही होती है और वो उस लड़की के करीब जाकर कहता है कि जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की जो कि जिया की ट्विन सिस्टर सूजी होती है वो शाओ से कहती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है और वो सूजी को देखकर कहता है कि तुम्हारी और जिया की शक्ल इतनी ज़्यादा क्यों मिलती है। इसके बाद जिया अपनी ट्विन सिस्टर सूजी से मिलती है और सूजी उससे कहती है कि कुछ महीनों पहले मेरी और चैन की शादी होने वाली थी, लेकिन मैं उस शादी से भाग गई थी और शायद इसी वजह से चैन ने तुम्हें किडनैप किया था। इसके बाद सूजी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि जिस दिन चैन और मेरी शादी हो रही थी मैंने चैन को अपने 2 बॉडीगार्ड्स को मारते हुए देखा और मैं उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए मैं शादी से भाग गई थी। जिया अपनी मॉम को बताती है कि चैन और मेरी शादी हो चुकी है और जिया की मॉम हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुमने चैन से शादी कैसे कर ली। अगले सीन में चैन अपनी ग्रैंडमा से मिलता है और उसकी ग्रैंडमा उससे कहती हैं कि जिया इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई, क्या तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले हो। चैन अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि जिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मुझे लगता है कि वो मुझे जल्दी ही डिवोर्स भी दे देगी। दूसरी तरफ जिया की सिस्टर सूजी उससे कहती है कि चैन एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिया सूजी को कहती है कि जैसा तुम चैन को समझती हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके बाद चैन जिया को ढूंढते हुए उसके घर पर आ जाता है और जिया का असिस्टेंट चैन को बताता है कि जिया जल्दी ही आपको डिवोर्स देने के बारे में सोच रही है और वो अपनी सिस्टर के साथ कुछ मेडिकल हर्ब्स लेने के लिए एक जंगल में भी जाने वाली है, इसीलिए शायद वो आपको घर पर ना मिले।
इसके बाद जिया अपनी शॉप क्लोज करने के लिए जाती है और तभी वहां पर शाओ अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाता है और वो जिया को कन्विंस करता है कि जिया उससे शादी कर ले, लेकिन जिया शाओ को मना कर देती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी चैन से शादी कर चुकी हूँ और वैसे भी मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपनी जिंदगी में वापस कभी भी आने नहीं दूंगी। तभी वहां पर जिया के कुछ दुश्मन आ जाते हैं और वो जिया पर अटैक करने वाले होते हैं और शाओ ये सब देखकर डर जाता है और छुप जाता है और वो जिया की हेल्प नहीं करता। लेकिन तभी वहां पर चैन आ जाता है और जब वो गुंडे जिया पर अटैक करने वाले होते हैं तो चैन बीच में आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। अगले सीन में जिया चैन को हॉस्पिटल ले जाती है और उसके बेड के पास बैठकर उससे कहती है कि तुम्हें ठीक होना होगा, अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी वहां पर चैन का एक असिस्टेंट आता है और जिया को कहता है कि ग्रैंड माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। इसके बाद ग्रैंड माँ जिया से मिलती हैं और उससे कहती हैं कि चैन तुमसे इतना प्यार करता है और आज उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी और तुम ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकती हो। जिया ग्रैंड माँ से सॉरी बोलती है और कहती है कि आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो ग्रैंड माँ से कहता है कि आप जिया को पनिश नहीं कर सकती, मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ और मैं ये देख नहीं सकता कि कोई भी उसे किसी किस्म की भी सजा दे। ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अब यकीन हो जाता है कि चैन और जिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। इसके बाद चैन ग्रैंडमा को बताता है कि बचपन में जब मैं किडनैप हो गया था तो मुझे एक लड़की ने बचाया था और उस लड़की ने मुझे ये भी प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो मुझसे ही शादी करेगी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया ही है। फिर जिया चैन से कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती तो फिर क्या होता। चैन जिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों के बीच में अब कभी भी डिवोर्स नहीं होगा। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।